हेलो 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 बच्चों, हेलो। क्या हाल चाल? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं श्याम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार CMR ऑनलाइन क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? आज से हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्लास, ये नियंत्रण एवं समन्वय, जो क्लास चैप्टर 2 का है। हम टॉपिक की ओर चढ़ते हैं, जो कि साइंस का बायोलॉजी। ठीक है ना? चलिए, देखिए हमारा टॉपिक है आज का बायोलॉजी का, जो कि चैप्टर 2 होने वाला है ना। बोल दिए हम चैप्टर 2 नियंत्रण में बायोलॉजी आज को कवर करने वाले। ठीक है, चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले मात्रा से स्वाद लेते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वर के अलावा, मतलब ईश्वर से आशीर्वाद लिए बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, और वो लोग चाहेंगे तब हम लोग भी ये कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, अब मेहनत करते रहिएगा तभी निकलिएगा, ऐसे थोड़ा ही निकल जाइएगा। ठीक है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जय माता दी बोलते हुए। ठीक है, चलिए। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होता है कौन? नलिका वाहिनी, या फिर नलिका युक्त, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, नलिका वाहिनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अभी ये प्रश्न कह रहा है कि प्रत्वर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्वर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जा, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, मेरुरज्जा। ये भी मस्तिष्क में ही होता है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न करा है कि बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीव में कैसा समन्वय पाया जाता है? ये पाया जाता है रासायनिक समन्वय, तंत्रिक समन्वय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोनों पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब ये प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका कहाँ कितने प्रकार के होते हैं? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। हाँ, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर, मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 3, सी। ऑप्शन नंबर देखिए सी 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 प्रकार का होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए अब ये देखिए अब ये प्रश्न कर रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय के संपादन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सभी के लिए। हाँ, मस्तिष्क है जो कि सभी के लिए है। ठीक है ना? सोचने के लिए भी है, हृदय के संपादन के लिए भी है, और ऊपर से ये शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चलिए चलिए अब ये प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन से पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर क्या हुई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बोलिए? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कहता है कि वृक्क के ऊपर स्थिर अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी फोर, चंदू चिंपांजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है बीज रहित फल बनने, फलों के बनने को कहते हैं हम अनिषेक फलन। बीज रहते हुए फल को बनता है, या फिर अनिषेक अंडपी, या फिर अग्र प्रभाविता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिना निषेचन, बिना मतलब बीज रहते हुए भी अंडा बनता है, तो इसे हम कहाँ के लिए हो? देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अग्र प्रभाविकता। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न का है जीवों के ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है प्रकाशग्राही, ये धर्मग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ओ भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, श्रवणग्राही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये प्रश्न का है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दुमिका, ये फिर क्या कहा गया, या फिर सिनेटिव का द्वार, या फिर एक्सॉन, या फिर आवेग। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया? बोला ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये सेनेटिक, क्या करें, सिनेटिक द्वार, सिनेटिक दरार। अरे तेरी,
चलिए आई एनटी द्वार बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न कर रहा है अधिकतर पादप नियंत्रित उत्पन्न होते हैं, नियंत्रण उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं? बढ़ते तने के भाग पर, बढ़ती तने के, या फिर ये क्या कहा जा रहा है, बढ़ती जड़ के उत्तराग्र भाग पर, या फिर पॉलियम के संवाहिका नलिका पर, या फिर ये भी दोनों, मतलब बढ़ते तने के उग्र भाग पर या फिर तने बढ़ती जड़ के अग्र भाग पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, दोनों पे बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये प्रश्न का है कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथ अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है? अग्न्याशय, या फिर थायरॉक्सिन, या क्या कह रहा है, पैराथाइरॉइड, या प्यूटरी ग्रंथि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, अग्न्याशय। ठीक है ना। अब फेस्टिवल भी आ रहा है, फेस्टिवल एंजॉय कीजिए और एग्ज़ाम पे भी ध्यान देना होगा। फेस्टिवल एंजॉय तो करना ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि कौन से पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो या फिर एस्कॉर्बिकम, जिबरेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, एथॉक्सिन। क्या करा? इथाइलिन, सॉरी इथाइलिन, जो कि यह काम करता है। तो कहते इसका कार्य देखिए, इसका कार्य क्या था हमारा? इसका कार्य होता है कि जो इथाइलिन होता है वो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या कहा जाता है, फिटकिरी नहीं है, जो फल पकाने वाला नहीं होता है उसे ही इसे इथाइलिन कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अब ये प्रश्न कर रहा है कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित रहते हैं, ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। गोनेट्स, प्यूटरी, आग्नेयाशय, एरिनल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न कर रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन में, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहते हैं? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग्राही। ऑप्शन नंबर ग्राही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भैया, याद कर लीजिएगा, ये निश्चित आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। भोजन के पता अपचयन, संयोजन, उपचयन, उपचयन, वो उपचयन था, विस्थापन था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न थायरॉक्सिन श्रावण कहाँ होता है? कहाँ होता है थायरॉक्सिन? थायराइड में, यकृत, वृक्क, वृषण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? थायराइड में होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कर रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। ये क्वेश्चन आप बताइएगा भैया दीदी। ठीक है ना, कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा ये प्रश्न करें कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या फिर इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए ये निकलता है अग्न्याशय से भी निकलता है। कहाँ से निकलता है भैया दीदी? अग्न्याशय से, अग्न्याशय से निकलता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था, हो गया मेरा क्वेश्चन। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से ब्रेक के बाद आते हैं और हम जो क्वेश्चन दिए हुआ भाई आंसर बता दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था कि क्या बोला था क्वेश्चन कौन था? रुकिए हम देखते हैं। अब जो क्वेश्चन था भाई देख लीजिएगा, तो वही क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, वो क्वेश्चन मिल रहा है मतलब याद नहीं है वो क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आप आंसर बता दीजिएगा उसका, और वो भी शायद घेघा वाला था कि किससे कमी से होता है। तो वो आंसर वो मतलब क्वेश्चन भी है, बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।